मेरे प्यारे भाई और बहन, स्वजनों, हम सनातन धर्म के लोग कालक्रम में उसको हिंदू धर्म के लोग भी कहा गया है। हमारे सनातन धर्म में जो सदियों से चला आता है, मनुष्य जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मनुष्य अपने जीवन में ऐसा कोई काम कर सके ताकि आध्यात्मिक संस्कारों से वो भरपूर, आध्यात्मिक ज्ञान से भी भरपूर और सामाजिक जीवन में भी आने वाले तमाम ज्ञान से भरपूर ऐसा व्यक्ति का निर्माण कर सके। उसी के कारण यानी कि हमारी सनातन परंपरा में हर एक व्यक्ति की घड़तर की बात की गई। वो घड़तर व्यक्ति के घड़तर से के आधार पर समाज का घड़तर हो सके, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति बनकर एक समाज बनता है और समाज के आधार पर पूरे राष्ट्र का घड़तर हो सके। इसीलिए पुरातन काल में सनातन वैदिक धर्म, सनातन वैदिक धर्म जब पूरे भारत में, पूरे विश्व में छाया हुआ था, तब से लेकर हमारा यानी कि हर एक मनुष्य का जीवन उच्च आदर्शों के आधार पर चलता था। लोग एक दूसरे की फीलिंग्स, लागणियों की कदर करते थे, एक दूसरों की आमन या मर्यादा का ध्यान रखते थे। इतना ही नहीं, हमारे संस्कार भी ऐसे थे कि मनुष्य जीवन को जीव से शिव तरफ ले जाते थे। इतना ही नहीं, हर एक मनुष्य की आत्मा में परमात्मा देखते थे और उसी के कारण हमारे यहां मनुष्य की इतनी ताकत थी कि वो भगवान से भी लड़ाई लड़ता था, आध्यात्मिक लड़ाई। अगर भगवान के पास कोई जिद करता था तो वो संस्कार के आधार पर सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में हम जिसको भगवान मानते हैं, हमारी जिस पर श्रद्धा आस्था होती है, उससे भी लड़ने की हक के लिए हम ताकत रखते थे। उसका जीता जागता उदाहरण हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जो यमराजा से लड़के अपने पति को वापस लेके आई। वो आध्यात्मिक ताकत थी। ये आध्यात्मिक ताकत कहां से आती थी? सनातन धर्म में जब तक पूरी श्रद्धा जब तक रही सबकी, सनातन धर्म के आधार पर जब तक मनुष्य जीवन चलता रहा, तब तक भगवान के पास भी किसी ने भीख नहीं मांगी। भगवान को भी कहा तुझे यह देना पड़ेगा, और भगवान को देना पड़ा। हम हनुमान जी की उपासना करते हैं। अगर हनुमान जी की उपासना हम दया की मुद्रा में या भीख की मुद्रा में करते तो हनुमान जी कतई प्रसन्न नहीं होते।
मगर हनुमान जी की उपासना हम पूरे ताकत से करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न भी होते हैं। ये सभी का आधार सनातन धर्म के 16 संस्कार है। आपको आश्चर्य होगा, ये 16 संस्कार में मनुष्य का जन्म होने से लेकर मृत्यु पर्यंत अलग अलग संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार में जब पति पत्नी का समागम होता है और उसके बाद सबसे पहले समागम के पहले भी गर्भधान संस्कार होता है। अच्छे मुहूर्त देखकर तारीख तय की जाती थी, दिनांक, तिथि, पहले तो तिथि थी, ये तारीख तो अंग्रेजों के आने के बाद आई, मगर तिथि तय की जाती थी। उसके आधार पर गर्भधान होता था और गर्भधान संस्कार से तय होता था कि किस प्रकार की आत्मा या जीव माता की कुख में आवे। उसी पर से तो गुजराती में कहावत भी बनी, एक दोहा भी बना कि हे माता तू जणे तो एवो जण जणजे, हे माता तू जणे तो एवो जण जणजे, का दाता का सूर। ये उसी पर से आया, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति हर एक इंसान को स्वाभिमान से कैसे जीना वो सिखाता था। आज का शिक्षण अभिमान से कैसे जीना ये सिखाता है। इतना अंतर है। जिस प्रकार से आज रिसर्च होता है, मगर संशोधन तो पहले हमारे ऋषि मुनि कर चुके, उसी प्रकार से स्वाभिमान की बात पहले होती थी सनातन धर्म के संस्कार पर। ये 16 संस्कार मैं आपको एक के बाद एक बता रहा हूं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनायन संस्कार, जतकर्म संस्कार, नमस्कार विधि संस्कार, नामकरण विधि संस्कार, निर्गमन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म यानी कि मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णभेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, लग्न संस्कार, अंतिम संस्कार, और उसके बाद में भी सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार श्राद्ध कर्म भी होता है। यह पूरा मनुष्य का जीवन संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ, यह सनातन धर्म की देन है। अलग अलग 16 संस्कार की अलग अलग बात आती है। हर एक संस्कार में क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसमें देखा जाए तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के अनुसार हमारे यहां पति और पत्नी शादी के बाद, शादी के पहले नाड़ी मिलाई जाती है और नाड़ी के आधार पर पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम रहेगा और उसके आधार पर शादी होती है। जब ये शादी होती है तो उसमें भी तय होता है कि कौन से प्रहर में, नक्षत्र के आधार पर पति पत्नी के उदर में अच्छा गर्भ रहे, उसके लिए गर्भाधान करता है। उसके पहले उपवास का भी होता है, भगवान की भी पूजा होती है, पति पत्नी साथ मिलकर पूजा भी करते हैं। उसके बाद में
वीर, शक्तिशाली, तेजस्वी, दानवीर, ऐसे कांतिवान बच्चा पैदा हो, ये भावना करके पिता के द्वारा पत्नी पति द्वारा पत्नी के गर्भ में गर्भधान किया जाता है। एक संस्कार है। आज के वर्तमान युग में जब फ्री सेक्स की बात दुनिया में चारों ओर चल रही है, सनातन धर्म के अंदर गर्भधान का बहुत बड़ा महत्व है। और उसी के आधार पर हमारे जो पूर्वज हो गए, कैसे वीर, तपस्वी, दानवीर, शूरवीर हुए, वो इतिहास में है। और ये गर्भाधान संस्कार का नतीजा है। उसी प्रकार से पुंसवन सरकार, जिसमें स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो वो जो स्त्री होती है उसका आहार कैसा हो, उसके मन की स्थिति क्या हो, उसके मन में विचार कैसे आवे, बच्चा कैसे अच्छी तरह से बड़ा हो सके, उसी के आधार पर आहार और मन का आधार ध्यान रखते हुए अन्न दिया जाता था। गुजराती में कहावत है, अन्न एवो जोड़कार। तो उसी प्रकार से गर्भाधान के बाद बच्चा भी ऐसा हो, उसी की चिंता करते हुए, और इसीलिए तो कहा है कि गर्भधान के बाद मां को रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद ये सब पढ़ने को लिए दिया जाता है। जिसके आधार पर बच्चे का मन गर्भ में ही तैयार हो। यह हमारा संस्कार है। अभिमन्यु ने भी गर्भ में ही 6 कोठा का ज्ञान पाया था। यह महाभारत में हम पढ़ते आए हैं, एक संस्कार है। उसके बाद आता है सीमंतोनायन संस्कार। ये जो संस्कार है, तीसरा संस्कार है। स्त्री गर्भवती होने के बाद 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के दौरान उसका सीमंत होता है। पूरी धार्मिक विधि होती है और यह विधि के अंदर जो गर्भ में रहा हुआ बच्चा संपूर्ण सलामती से उसका उछेर हो, माता का भी ध्यान रखा जाए, उसको रेगुलर डिलीवरी हो, उसकी चिंता की जाती है। उसके आधार पर श्रीमंत संस्कार होते हैं। उसके बाद जतकर्म संस्कार, ये बच्चे का जन्म के बाद होता है। बच्चा का जन्म होने के तुरंत उसको घी या मध उसको चटाया जाता है। आज डॉक्टरों मना करते हैं, मगर घी और मध चटाने से बच्चे के अंदर जिस प्रकार से जो भी कोई कचरा होता है, खराबी होती है, वो घी की चिकास से निकल जाता है। और बच्चे में कुछ खामी होती है तो मध के द्वारा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि मध एक पूर्ण आहार है। यह हमारे शास्त्र में कहा गया है। और सनातन धर्म हर एक चीज विज्ञान के आधार पर चलता है। सनातन धर्म में एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो विज्ञान के बाहर हो।
जो ये सब ऋषि मुनियों ने कई सालों की तपस्या करके ये तय किया है। लोग मंगल पर, चंद्र पर आज जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कई साल पहले, कई हजारों लाखों साल पहले ये सब कह चुके हैं। सूर्य की दूरी हनुमान चालीसा में आती है, 100 योजन दूरी। हनुमान चालीसा में हम बोलते हैं हनुमान जी ने दूरी तय की थी सूर्य की। हनुमान जी कैसा तेज पुंज थे कि सूर्य को भी निगल गए थे। आज सूर्य के पास जाना दुनिया को कठिन लगता है, मगर हमारे आराध्य सूर्य को निगल गए हैं। ये संस्कारों का, ये 16 संस्कार, ये संस्कारों का परिणाम है। उसके बाद आता है नामकरण विधि। बच्चे की छठे दिन नामकरण की विधि होती है राशियों के आधार पर। उसके बाद निर्गमन संस्कार, ये छठा संस्कार है। बच्चा जब 4 साल का, 3 साल का या 5 साल का, 4 महीने का या 5 महीना का होता है, तब उसे सूर्य और चंद्र का दर्शन कराया जाता है। उसके आधार पर उसका जीवन चलता है। और उसको, जो बच्चा होता है मां की गोद में पलता है, उसको बाहर लाया जाता है, धरती पृथ्वी के वातावरण के अनुरूप किया जाता है। यह हमारी परंपरा है। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन पर पहले भी बोल चुका हूं। अन्नप्राशन संस्कार जिसमें बच्चे को अलग अलग प्रकार के स्वाद चखाया जाता है 6 महीने या 7 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद, ताकि बच्चा धीरे धीरे मां का दूध छोड़कर कुछ चीज खाने की शुरुआत करे। उसमें ज्यादातर चावल की और गौ माता के दूध की खीर बच्चे को खिलाई जाती है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। बच्चे को हजम करने की शुरुआत हो बाहर का खाना, उसकी एक आदत एक डाली जाती है संस्कार के आधार पर। उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार, मुंडन संस्कार, यह 8वां संस्कार है। कोई भी बच्चा होता है, वो मां के जन्म के बाद, मां के गर्भ से अलग होने के बाद पहली दफे जब उसके जो बाल होते हैं जन्म के बाद साथ वाले, उसका मुंडन किया जाता है। उसके बाद उसके नए बाल आते हैं, ताकि घटादार बाल आए, अच्छे बाल आए। उसका भी हमारे यहाँ संस्कार की एक विधि है। कई लोग अपने देव आराध्य या कुल देव या कुल देवी के पास जाके उसका मुंडन संस्कार कराते हैं। उसके बाद विद्यारंभ संस्कार 9वां संस्कार है। इस संस्कार में बच्चा होता है, उसको शिक्षण का ज्ञान देने के लिए थोड़ा बहुत परिचय कराया जाता है, कुछ सिखाया जाता है छोटे बच्चे को। कई दफे हमें लगता है कि 2 साल का बच्चा संस्कृत का श्लोक बोल रहा है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा नौकार मंत्र बोल रहा है, 2 साल का बच्चा हनुमान चालीसा बोल रहा है। आश्चर्य होता है, मगर ये सब गर्भाधान के समय से ध्यान रखते हैं, उस बच्चे में ऐसा तेज पुंज जाता है। उसके आधार पर आगे कर्णभेद संस्कार। आज तो एक फैशन हो चली है, बच्चा छोटा हो तो कान होता है, उसको कर्ण कहा जाता है संस्कृत में, कान का छेदन करते हैं। मगर वो छेदन 10वां जो संस्कार है, उसको धार्मिक विधि के आधार पर से करना चाहिए। कान की सुरक्षा के लिए, बच्चे को भविष्य में कोई अस्थमा ना हो या कोई रोग ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए उसके कान में छेद किया जाता है। तो ये भी एक संस्कार है। उसके बाद उसके सोने की
कोई बुट्टी पहनाते बीच में छेदन किया जाता है, कान के बूट में छेदन किया जाता है, संस्कार है। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ये 11वां संस्कार है। जनेऊ वगैरह पहले के समय में सनातन धर्म में मानने वाले सभी लोग जनेऊ धारण करते थे। यह शौक का विषय नहीं था, जनेऊ एक संस्कार होता था और वो सभी धर्म के लोग करते थे। हमारे यहां विदेशी आक्रांत के बाद ये जाति प्रथा आई, मगर पहले तो कर्म के आधार पर जाति थी। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही वैसा नहीं, मगर उसका कर्म कैसा है उसके आधार पर वो पहचाना जाता था। अगर ब्राह्मण का बेटा या कर्म कांड करने वाले या पढ़ाने वाले व्यक्ति का बेटा अगर व्यापारी है तो उसको बनिया कहा जाता था, या योद्धा है तो क्षत्रिय कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, ज्ञाति प्रथा कर्म के आधार पर थी। उसके बाद विद्यारंभ संस्कार, यानी पढ़ाई के लिए बच्चे को स्कूल में, गुरुकुल में, पाठशाला में, आज स्कूल में भेजते हैं मगर पहले गुरुकुल पाठशाला थी, वहां भेजते थे, वहां पढ़ के आता था। विद्यारंभ संस्कार तो वो भी पूजा पाठ के आधार पर, सरस्वती की आराधना करने के लिए। उसके बाद में केशांत संस्कार, यानी बालक विद्या के गुरुकुल में पढ़ाई के बाद तैयार होता था और उसके बाद उसको दाढ़ी और मूछ आने की शुरुआत होती थी, तो वो कैसे निकालना, वो केशांत है। तब तक वो गुरुकुल में पढ़ता था, पाठशाला में पढ़ता था, तो केशांत संस्कार किया जाता था। उसके बाद में समाज जीवन में उसका प्रवेश होता था। उसके बाद समावर्तन संस्कार, जब बालक की पढ़ाई खत्म होने के बाद जब ये वापस आता था समाज जीवन में, गृहस्थ जीवन में, तो उसका भी एक संस्कार होता था। पढ़ाई करने के बाद बच्चा वापस आता था तो माता पिता वडीलों उसको साथ में रखकर समाज को उसका परिचय कराता था। उसके आधार पर उसका गृह जीवन शुरू होता था। उसके बाद में आता है 15वां संस्कार, लग्न संस्कार। शादी बच्चे की होती थी, वो भी आज भी धार्मिक विधि से होती है, वो एक संस्कार है। उसके बाद में आता था अंतिम संस्कार, जब आदमी इंसान गुजर जाता है तो उसकी दाह संस्कार होता था, दाह विधि होती, जलाया जाता था, क्योंकि हर मनुष्य पंच तत्वों में मिल जाता है और उसका जो शरीर है उसको जलाया जाता था संस्कार के आधार पर, वैदिक धर्म के आधार पर, वैदिक मंत्रोच्चार के आधार पर, ताकि उसके शरीर में मरने के बाद जो भी बैक्टीरिया या कोई जीवात पैदा हो जाती थी तो उसका खात्मा हो सके, ताकि जो जीवित लोग हैं उसको मुश्किल नहीं हो। और उसके बाद में आखिरी में 13 दिन तक हमारे पद्धति के कहने के मुताबिक कोई आत्मा जो भी होती है वो 13 दिन तक उस घर में रहती है, वो देखती है, तो उसको उस परिवार से अलग करने के लिए उसका पिंडदान वगैरह जो होता है, तो मृत्यु पर्यंत के जो संस्कार थे ये भी एक जीवन का हिस्सा है। यानी प्रयत्न ऐसा था कि हर जीव शिव की ओर बढ़े, हर जीव वैकुंठ लोक जाए, हर जीव कैलाश की ओर जाए, हर जीव मोक्ष प्राप्त करे, ये प्रयत्न था। ये हमारे 16 संस्कार के आधार पर उन्नत जीवन कैसे प्राप्त हो उसके लिए हमारा प्रयत्न था। मैंने आज आपके सन्मुख हमारे 16 संस्कार की पूरी बात आपके साथ रखी है। हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा वंशज 16 संस्कार को धारण करे। अगर वंशज वो टाइम निकल गया है तो जो बाकी के रहे संस्कार वो उसके जीवन में आए,
उसके आधार पर उसका जीवन अच्छा बने, हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये सनातन धर्म की परंपरा है। हमारे सनातन धर्म ने हर एक चीज को धर्म के साथ जोड़ा है। उसका एक कारण यह भी है कि साइंस के अनुरूप लोग जीवन जी सके, मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन बन सके। आज मैंने आपके सामने सनातन धर्म के 16 संस्कार की बात रखी है। आने वाले दिनों में भारत के अंदर परिस्थितियों के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल क्या खान पान हो सके, उसके बाद साइंस के आधार पर जो सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में पहले रखी गई है, वही आपके सामने रखने का प्रयत्न करने वाला हूं। और उसके बाद में हमारे धार्मिक त्योहार क्यों है, ये भी रखने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सनातन धर्म के जो हमारे संस्कार है जन जन तक हम पहुंचा सके। धन्यवाद। भारत माता की जय। हाँ, अगर आपके कोई सुझाव हो तो सुझाव भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा उसकी कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि हमारा भी ये वीडियो बनाने का हौसला और मजबूती से आगे बढ़ सके। धन्यवाद। भारत माता की जय।